आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्रिया और मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने एक एक करके मॉडल्स पढ़ा रखा है। कैन के लिए अलग वीडियोस जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है स्ट्रक्चर विद सेंटेंस, और मैंने कुछ सेंटेंस भी प्रैक्टिस कराया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट कराया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, है ना। और विथ फुल बेसिक, कोई भी एडवांस, कोई भी वैसा कुछ नहीं, एकदम पूरा फुल बेसिक, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कुड का भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखा है, अब मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखें। तो आज हम लोग शुड, मस्ट, ought to एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ought to इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना शुड और मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुड का काम क्या है? सलाह देने के लिए। मस्ट का अत्यंत ज़रूरी सलाह के लिए। ought to नैतिक सलाह के लिए। बोलचाल की भाषा में ought to का प्रयोग। और सामान्यतः नहीं होता है इतना, मतलब ये इतना यूज़फुल नहीं है जितना शुड और मस्ट यूज़फुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग फिर इसका स्ट्रक्चर से देखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस भी करेंगे और समझेंगे भी कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ सेंटेंसेस से यूज़ हो रहा है, कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का, है ना। चलो देखते हैं। अब स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शुड और मस्ट और ought to प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट और मस्ट नॉट और ought to नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस शुड और मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, है ना। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर से बता दिया। पॉजिटिव मतलब नॉर्मल सेंटेंस जिसमें नहीं, कब, क्या, कैसे, ये सब कुछ नहीं पूछता है। नेगेटिव मतलब नहीं जिसमें आ जाए, है ना, उसको नेगेटिव सेंटेंस बोले। इंटरोगेटिव मतलब हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, शुड आई या मस्ट आई, ऐसे करके, है ना। तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू और ज़्यादा अच्छे से क्लेरिफाई करके समझेंगे, है ना। ये रहा एग्जाम्पल्स। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमें मस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? मस्ट। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स या वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, है ना। ये तो कंपलसरी है, तुम्हें करना ही चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर में आगे सक्सेसफुल इंसान बन सको, है ना। विदाउट हार्ड वर्क कुछ अचीव नहीं होने वाले, है ना। तो विश यू मस्ट हार्ड वर्क, है ना। आपको मेरी परेशानी समझनी चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, ही शुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। हम लोग उसको बता रहे हैं तुम्हें करना चाहिए, है ना। तुम करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी है, बट तुम्हें करना चाहिए। हम अपनी तरफ से उसको एडवाइस दे रहे हैं, समझ गए। पापा को अपने लिए भी कुछ खरीदनी चाहिए, पापा शुड बाय समथिंग फॉर हिमसेल्फ। लेकिन पापा लोग सुनते कहाँ है ना, तो इसलिए शुड। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, पीपल शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें पी कर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर हम लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करके चलाएंगे तो एक्सीडेंट होता है ना। तो इसलिए यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। क्या हमें उसका दर्द नहीं समझना चाहिए, शुडेंट वी अंडरस्टैंड हिज पेन। स्टूडेंट आगे आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया, है ना। तुम्हें कोरोना टेस्ट के लिए ज़रूर जाना चाहिए। कोरोना जैसा वायरस बहुत डेंजरस है ना, वो सबको अफेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यू मस्ट गो फॉर कोरोना टेस्ट। क्या मुझे अपना विषय चेंज कर लेना चाहिए, शुड आई चेंज माई सब्जेक्ट। देखो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ लिख रखा है हिंदी में, ठीक है। आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, है ना। शुड, मस्ट, ये सब का यूज़ है इस सेंटेंस में।
मैं हिंदी में एक बार पढ़ देती हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे बार बार नहीं मना सकता, मैं उसे तसल्ली दे सकता हूँ कि मैं उसे खुश रख सकता हूँ, लेकिन उसे मुझ पर विश्वास होना चाहिए। उसे अपना निर्णय बार बार परिवर्तित नहीं करना चाहिए। मैं अपने माता पिता को राजी करने में कामयाब रहा, लेकिन उसे भी अपने माता पिता को राजी करना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता, मैं उसके माता पिता से बात नहीं कर सकता, ये उसको करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम अब पीछे नहीं हट सकते, अब हम अपना निर्णय बदल नहीं सकते। तो आप इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करोगे। अगर आपको इसमें ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं इसका आंसर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है और आपको ज़रूर कंप्लीट करना है। ठीक है, तभी आप आगे की तरफ मूव ऑन कर पाओगे, तभी आप मैं नेक्स्ट टॉपिक धीरे धीरे सारा कवर अप करा दूँगी। आपका इससे ग्रामर्स कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपका स्पोकन भी स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप सेंटेंस को इंग्लिश में जब आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो धीरे धीरे आप बोलना भी सीख जाओगे। और जब भी आप सेंटेंस का प्रैक्टिस करो तो आप क्या करो, उसको जोर जोर से बोल के लिखो, ताकि आपका एक बार जब आप बोलना सीख जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे, तो आप बोल लोगे। गलत बोलो सही बोलो डजेंट मैटर, लेकिन बोलो ज़रूर, तभी आप सीख पाओगे। और ये आपका हेल्प भी करेगा स्पोकन इंग्लिश में भी, है ना। तो गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे सारे वीडियोस को देखें और समझें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें, कोई भी क्वेरी हो। अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरे टॉपिक्स पे भी वीडियोस अपलोड करने चाहिए तो आप मुझे टॉपिक बता दें, मैं उस चीज़ पे भी वीडियोस अपलोड करूँगी, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, फोकस ऑन योर स्टडीज़, टेक केयर, बाय बाय।